कलवाही प्रखंड की शुभंकरपुर पंचायत का ये वही मकान है जहां गोवर्धन पीठ पुरी के आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती 6 अप्रैल यानी बुधवार को आ रहे हैं। काफ़ी तैयारियां की गई है। 7 अप्रैल को मुख्य कार्यक्रम 11:30 बजे से है, जिसमें प्रश्नोत्तरी, पादुका पूजन, दीक्षा आदि का कार्यक्रम है। पूरे गांव को भी सजाया गया है, उल्लास का माहौल है। जानते हैं क्या क्या कार्यक्रम है। आज मैं शुभंकरपुर कलवाही प्रखंड में ये पंचायत है, ये गांव है। यहाँ एक शुभ और एक बड़ा आयोजन होने वाला है। यहाँ गोवर्धन पीठ पुरी के आदि गुरु शंकराचार्य आने वाले हैं और यहाँ उनका रात्रि विश्राम है। इसके बाद अलग अलग उनका कार्यक्रम है और इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे जिनके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और जो पीठ से जुड़े हुए हैं सदस्य उनसे। क्या नाम है आपका? जसवीत कुमार झा नाम है। क्या क्या कार्यक्रम है? आज यहाँ लगभग 7 बजे यहाँ रात्रि यहाँ पहुँचेंगे और 7 बजे रात्रि के बाद यहाँ छोटा सा एक सभा करेंगे, गोष्ठी करेंगे छोटा सा। ठीक है, उसमें पूरा प्रश्नोत्तरी है, जो भी आपका सवाल है उसका जवाब देंगे। 10 मिनट से आधा घंटा के कार्यक्रम रहेगा। यहाँ पर है रात में ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम? हाँ, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है। ये जिनके यहाँ हो रहा है उनका एक परिचय दे दीजिए। तो यहाँ बोधकृष्ण झा जो कि शुभंकरपुर निवासी है, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता है। ठीक है, और उनके का सुजीत झा है जो नॉलेज फर्स्ट निदेशक है। उनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया जाता है। 7 बजे यहाँ पहुँचने के बाद जो है आधा घंटा का प्रोग्राम यहाँ प्रश्नोत्तरी का है। लोग उनसे आज कह रहे हैं? हाँ, आज है। हाँ है। अच्छा, तो उनसे उस दौरान जो है प्रश्नोत्तरी किया जा सकता है? हाँ, प्रश्नोत्तरी किया जा सकता है। उसके बाद रात्रि विश्राम में अपना जाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद रात्रि विश्राम में भोग लगाएंगे, प्रसाद बांट के फिर पुनः जो वो अपना सब कुछ करके पूजा पाठ करके लगभग 11:30 बजे दिन में धर्मसभा का आयोजन किया गया है। धर्मगोष्ठी का दीक्षा कार्यक्रम है, धर्मगोष्ठी कार्यक्रम है, चरण पादुका कार्यक्रम है। इस सब साथ में जो गोवर्धन मठ पुरी से आए हुए हैं उनके कार्यक्रम को लेकर के की नाम मिला हिंदी में बात। मेरा नाम खरानंद मिश्रा है और यहाँ लोकल में मुरलिया चक मेरा गांव है। मैं शासकीय सेवक में छत्तीसगढ़ में 42 साल सर्विस किया हूँ और उसी समय एक कार्यक्रम हुआ था रायपुर में 2012 में, जिसमें हर समाज के वर्ग से बुलाया गया था, जिसमें मैं मैथिल समाज से मैं वहाँ अपना उपस्थिति दर्ज करवाया। हमें शंकराचार्य जी को क्या भावना दिखी, उन्होंने मुझे पास में बुलाया और अपनी मैथिली भाषा में प्रश्न उत्तर किए। हमने उनको जवाब दिया और बोले आप कब से हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? तो मैं बताया मैं सन 74 से मैं हूँ, जब समय मध्य प्रदेश था। तो बोले यहाँ पर कितने पंडित हैं मिथिलांचल के? तो हम बोले यहाँ पे 5 से 6 पंडित हैं, लेकिन कर्मकांडी पंडित एक ही हैं जो लगमा संस्कृत विद्यालय से आचार्य किए हैं, पंडित आचार्य दुर्गानंद झा जी। तो बोले आप सबको बुलाइए। हमने सब पंडितों को वहाँ बुलाया और वहाँ गोष्ठी शंकराचार्य अपने कमरे में किए। सिर्फ मैथिल के सिवाय वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद बोले कि ये जो दुर्गानंद पंडित जी हैं, इनको अखंड रामायण का आप भार दीजिए और ये अखंड रामायण करवाएंगे। तो वहाँ पर 1018 पृष्ठ का जो है ना, वहाँ दुर्लभ ग्रंथ का विमोचन राज्यपाल के द्वारा हुआ था और उसी कार्यक्रम में जो है ना 3 दिन का वहाँ कार्यक्रम था। वहाँ पे अखंड रामायण भी हुआ, उनकी संगोष्ठी हुई, धर्मसभा भी हुई और उसके बाद ऐसा मेरे मन में आया कि इससे बड़ा तो हमारा सौभाग्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उस मिट्टी में जन्म लिए हैं और उस मिट्टी के हमारे उस पद पे हैं। शंकराचार्य का पद जो होता है शासकों का शासक, उससे बड़ा पद हो ही नहीं सकता। तो मैं समझा कि ये हमारा भाग्य है। उसके बाद जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें हमको आमंत्रित किया गया, हमने अपनी प्रस्तुति दी और उसके बाद गोवर्धन मठ से जो है ना हमें सदस्यता मिली और गोवर्धन मठ से संचालित छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक सुदर्शन संस्थानम करके आश्रम का निर्माण हुआ है, जिसमें
4 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रभार गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है और मैं उसकी देखरेख करता हूँ। अभी जो मेरा प्रवास यहाँ हुआ है गुरुदेव के कार्यक्रम के लिए, मधुबनी जिला और इसके साथ साथ नेपाल जनकपुर तक का मेरा उसमें ये दायित्व दिया गया था कि जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम गुरुदेव का हो रहा है वहाँ पे जाके आप व्यवस्था देखेंगे। इसी क्रम में मैं कल यहाँ भी आया था। मधुबनी में जो है समस्तीपुर में जब ये पहुँचे थे उस समय जो मेरी जानकारी हुई थी, जो हम लोगों ने कवरेज किया था, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, उसके संकल्प को लेकर के भारत के इस मिथिलांचल क्षेत्र साथ में नेपाल इलाकों में जो है, तो मधुबनी में इनका पूरा प्रोग्राम क्या है, कैसे है? सर हमने जो है ना 1 तारीख को समस्तीपुर में जब वो पदार्पण किए, बहुत भव्य स्वागत उनका हुआ था। और इसके पूर्व 22, 23, 24 पिछले महीना हम लोग साथ में थे, गोंदिया महाराष्ट्र में हुआ था। 6 महीना पहले शंकराचार्य जी ने उद्घोषणा कर चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उनके जिह्वा में सरस्वती जी का वास है और जो उनके मुख से निकल गया ये होके रहेगा। जहाँ तक हमने देखा है कि जब आपको याद होगा, जब वहाँ केदारनाथ की त्रासदी जब हुई थी, उसके पहले ही जो फरवरी में वही रायपुर का कार्यक्रम था 2012 में, और फरवरी में ये कार्यक्रम हुआ और एक पत्र जो है ना वहाँ के मुख्यमंत्री को शंकराचार्य जी लिखे थे कि जो आपका डैम का निर्माण जो हो रहा है उसको तत्काल आप बंद करें। मैं वो व्यक्ति सौभाग्यशाली हुआ कि उसका फोटो कॉपी करवाने में ही गया था और ये हुआ कि आप अप्रैल में देख लीजिए क्या त्रासदी हुई थी। तो उनके जिह्वा पे जो है ना सरस्वती वास है और बिल्कुल जो है ना ये बन के रहेगा। तो उनका अभी जो संकल्प लिए हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, उसके लिए प्रकल्प हम लोग भी चला रहे हैं। सबसे बड़ा ये है कि धर्म से सबको जो अभी अलग अलग सब जो होते जा रहे हैं उनको एक जगह एकत्रित करना है। और गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले जो है ना मंदिर और मठ जो है उनसे सबको जोड़ें। दूसरी बात उनकी एक है, जो इनका जो अभियान है, प्रति परिवार 1 रुपया और 1 घंटा आप समय निकालिए। यदि 10 परिवार है, 9 परिवार यदि सक्षम नहीं है, तो 1 परिवार यदि सक्षम है तो 1 दिन का 10 रुपया, मतलब 1 महीने में 300 रुपया। और उस पैसे को हमको मठ में आपको नहीं देना है, उस पैसे को आप उसी स्थान में अपने मोहल्ले में स्वच्छता अभियान, मंदिर में साफ सफाई में ये सब लगाइए। ये बहुत बड़ी योजना है, इससे सफलता मिलेगी। और अभी का जो कार्यक्रम है जी मधुबनी जिले में शुरुआत आज से यहाँ से हो रही है, शुभंकरपुर से। उसके बाद में अभी जो शाम को आएंगे उनका स्वागत होगा यहाँ पे, और उसके बाद संगोष्ठी दर्शन सबको देंगे और उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होके जो है ना अभी अपने निवास करेंगे। कल का कार्यक्रम 11:30 बजे से संगोष्ठी, उसके बाद बंकरपुर में या में हर जगह यही कार्यक्रम है। ये जो सुबह जो 11:30 बजे कार्यक्रम होगा, हाँ सिर्फ यहीं पे, यहाँ पे संगोष्ठी होगी, दीक्षा का कार्यक्रम होगा और प्रश्नोत्तरी होगा और पादुका पूजन। प्रश्नोत्तरी में धर्म और राष्ट्र से संबंधित जितने भी आप प्रश्न आपके जिज्ञासा है, कोई भी व्यक्ति उनसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। और कल शाम को उनका क्या धर्म सभा है वहाँ पे दोपहर में, तो सिर्फ वहाँ पर धर्म सभा उनका प्रवचन होगा, वहाँ पे प्रश्नोत्तरी का वो नहीं रहेगा। प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम दोपहर में जो कार्यक्रम होता है 11:30 से 1:30 बजे तक, जी उसमें ही रहेगा यहाँ पे। फिर शाम को जो है वहाँ से इनका निवास अरेर में होना है, प्रदीप नारायण झा जी मिश्रा जी के यहाँ, तो उनके यहाँ कल निवास करेंगे शाम को। दोपहर में जो सेम कार्यक्रम यहाँ पे होगा वहाँ भी प्रश्नोत्तरी भी रहेगी, दीक्षा कार्यक्रम, पादुका पूजा। वो 8 तारीख को अरेर में, जी 8 तारीख को शाम को जो है ना वहाँ से उच्चैठ स्थान भगवती स्थान के लिए जाएंगे, जहाँ से माँ भगवती का दर्शन कालिदास के जहाँ जन्म स्थली है वहाँ पे जो है ना वो दर्शन करेंगे। और एक बहुत बड़ा धर्म सभा जो कॉलेज वहाँ पे बना हुआ है दुर्गा स्थान में, वहाँ पे जो है ना उनका धर्म सभा है कल 5 बजे से लेके 8 बजे तक। और उसका परसों और 9 तारीख को फिर 11:30 से 1:30 बजे तक जो है ना उनका वहाँ पर संगोष्ठी होगी, प्रश्नोत्तरी होगी, पादुका पूजन, और जो दीक्षा लेना चाहे वो दीक्षा ले सकते हैं। 9 बजे तक फिर दोपहर में प्रसाद वितरण, भोग प्रसाद लेकर शाम को 5 बजे वो जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जनकपुर में जो है उस दिन निवास करेंगे राम जानकी मठ में। उसके बाद जो है 10 तारीख को 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक
4 देशों का वहाँ सम्मेलन हो रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। ये 9 तारीख को 10 तारीख को रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन। हाँ, उसमें जो है आपका भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, चारों देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं। और आपको एक खुशखबरी और मैं देना चाहूँगा, अभी जो 2 तारीख से जो रेल यात्रा चालू हुई है जयनगर से जनकपुर के लिए, वो एक गुरुदेव की ही देन है। जब दोनों प्रधानमंत्री अभी दिल्ली आए थे तो गुरुदेव सलाह दिए।